जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तों, तुलसी माता को जल देते समय 3 ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिनसे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज के इस प्रवचन में हम जानेंगे कि तुलसी माता को जल देते वक्त कौन से शब्द बोलने चाहिए। किसी समय की बात है, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी वहां आई और उन्होंने भगवान विष्णु से तुलसी माता को जल देने के महत्व के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने तुलसी माता के महत्व को विस्तार से बताया। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माता के महत्व के बारे में बताया, लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूं कि तुलसी माता को जल कैसे देना चाहिए, उनकी सेवा की श्रेष्ठ विधि क्या है और जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिया देवी, जैसा कि मैंने तुम्हें तुलसी माता के महत्व के बारे में बताया, उसी प्रकार तुलसी माता को जल देते समय बोले जाने वाला मंत्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मंत्र केवल 3 शब्दों का है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी माता को जल देते समय इस 3 शब्दों वाले मंत्र का उच्चारण करेगा, उसके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। उसकी दरिद्रता समाप्त होगी और उसे अपार धन धान्य की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने आगे कहा, इस मंत्र का महत्व सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे हजारों वर्षों तक तुलसी माता को जल अर्पित करने के पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, दक्षिण दिशा में यमनगरी नामक एक नगर था, जहां रमेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत पापी और गलत कर्मों में लिप्त व्यक्ति था। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी वो धार्मिक कार्यों से दूर रहता था। न वो पूजा करता, न ध्यान, न जप, न ही किसी का सत्कार। वो मदिरापान करता, मांसाहार करता और हमेशा अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहता। दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता और रात में वेश्याओं के पास जाता। इस प्रकार उसने अनेक वर्षों तक अपना जीवन पापमय तरीके से बिताया। एक दिन वो ब्राह्मण पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि की वाटिका में पहुंचा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी वहां एक काला सर्प, जो काल के रूप में उपस्थित था, उसे काट लेता है और वो वहीं मर जाता है। उसकी मृत्यु के बाद यमराज के दूत वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। मार्ग में वो ब्राह्मण विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। यमदूत बोले, अरे पापी ब्राह्मण, तेरे दुष्कर्मों के कारण तुझे ये दंड मिल रहा है। अब यमराज तुझे घोर नरक में डालेंगे। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। धर्मराज ने दूतों से कहा, हे दूतों, इस घोर पापी ब्राह्मण को नरक में डाल दो। ब्राह्मण को नरक में ले जाकर भयंकर अग्नि में फेंक दिया गया, जहां वो कई वर्षों तक यातनाएं सहता रहा। इसके बाद उसे अगले जन्म में बैल के रूप में जन्म मिला। बैल बनकर वो भारी बोझ उठाने का कार्य करता रहा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाता। जब वो बूढ़ा हो गया तो मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े व्यक्ति ने भी उसे अपने बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किया। बैल ने 8 वर्षों तक उसकी सेवा की। फिर एक दिन
वो लंगड़े आदमी को लेकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ा, पर अत्यधिक थकान के कारण वही गिर पड़ा और मरने लगा। वहां खड़े लोगों को उस बैल पर दया आई। उन्होंने उसके मुख में पानी डालने की कोशिश की। उसी समय वहां एक पुण्यात्मा व्यक्ति था, जिसने अपने पुण्य का कुछ भाग उस बैल को दे दिया। अन्य लोगों ने भी अपने अपने पुण्य दिए। यहां तक कि एक वेश्या ने भी अपने पुण्य का भाग उस बैल को दे दिया। थोड़ी देर बाद बैल की मृत्यु हो गई। यमदूत फिर आए और उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने देखा कि वेश्या के द्वारा दिए गए पुण्य के कारण उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए थे। यमदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर बड़ा उपकार किया है। उसी के पुण्य से तुझे फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। इस प्रकार वो ब्राह्मण पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रहती हैं। जब वो बड़ा होता है तो उस वेश्या को खोजता है। अंततः उसे वही वेश्या मिल जाती है जो अब वृद्ध हो चुकी थी। वो उसके चरणों में झुककर कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूं जिसे आपने अपने पुण्य से जीवन दान दिया था। वेश्या चकित होकर पूछती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिससे तुम्हारा उद्धार हुआ? ब्राह्मण बोला, माता, मैं यही जानना चाहता हूं कि आपने कौन सा पुण्य मुझे दिया था जिससे मेरे सभी पाप मिट गए। वेश्या बोली, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कोई विशेष पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है जो हमेशा एक मंत्र बोलता रहता है। उसी के शब्द सुनकर मेरा मन पवित्र हो गया था। वही पुण्य मैंने तुम्हें दिया था। फिर वे दोनों उस तोते के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? तोता बोला, हे ब्राह्मण देव, पिछले जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था, परंतु अहंकारी था, गुरुजनों का अपमान करता था। इसलिए मुझे दंड स्वरूप तोते का जन्म मिला। एक दिन कुछ मुनि मुझे अपने आश्रम ले आए। वहां प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करते हुए वे एक मंत्र का जप करते थे। उनके मुख से सुन सुनकर मैंने वो मंत्र याद कर लिया और उसे जपना शुरू कर दिया। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरा जीवन बदल गया। तोते ने आगे कहा, एक चोर मुझे चुरा ले गया और बाद में उस वेश्या ने मुझे खरीद लिया। मैं वही उसी मंत्र का जाप करता रहा। उस मंत्र को सुनकर वेश्या का हृदय शुद्ध हो गया और उसने भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी। यही वही मंत्र है जिसने हमारे सारे पाप नष्ट किए। ये सुनकर ब्राह्मण और वेश्या बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने तय किया कि अब वे प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे। कुछ समय बाद तुलसी माता की कृपा से वे दोनों और वो तोता दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी माता के मंत्र के प्रभाव से उस वेश्या और ब्राह्मण के सारे पाप नष्ट हो गए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाते हुए ये मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। वृंदावनी स्वाहा, वृंदावनी स्वाहा जो स्त्री प्रतिदिन इस मंत्र के साथ तुलसी माता की पूजा करती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। जो पुरुष इसका जप करता है
उसे अक्षय धन की प्राप्ति होती है। जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है, वहां मां लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। शाम के समय तुलसी माता के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी का एक पत्ता भगवान विष्णु को चढ़ाने से वे उतने ही प्रसन्न होते हैं जितना हजारों कलशों से अमृत स्नान कराने पर भी नहीं होते। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और संक्रांति के दिन बिना स्नान किए या रात के वस्त्र पहनकर तुलसी पत्ते तोड़ना महापाप है। तुलसी की मंजरी तोड़ते समय पौधे को हिलाना या नाखून से पत्ते तोड़ना भी वर्जित है। रात्रि के समय तुलसी के पौधे को छूना या उसके पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है, क्योंकि वो उस समय निद्रा में रहती है। इस प्रकार तुलसी माता की पूजा और उनके मंत्र का जाप करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन, सौभाग्य व मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति की ये ज्योति हर हृदय तक पहुंचे। तब तक प्रभु भक्ति में लीन रहें। जय श्री कृष्ण।